नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं। 2015 के चुनाव में बिहार के स्वाभिमान की बोली लगाने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को आज सबसे पहले बिहार के साथ किए गए भेदभाव और दुर्दशा का जवाब देना पड़ेगा। 12 करोड़ बिहारियों की ओर से 10 सवाल हैं जिनका जवाब हम प्रधानमंत्री जी से मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कल सिरे से खारिज क्यों कर दिया? क्या आज मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात क्यों किया? पिछले चुनाव में 500 करोड़ की लागत से भागलपुर में बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खो गया? वाहवाही तो खूब लूटी, पर मोदी जी भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक भी ईंट क्यों नहीं लगी? क्या जवाब देंगे? नंबर 3, बिहार के युवाओं को कौशल विकास का झूठा सपना क्यों दिखाया? कौशल विकास यूनिवर्सिटी के नाम पर मोदी सरकार ने झूठ क्यों परोसा? 1550 करोड़ की लागत से बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय और 1 लाख बिहारी युवाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग देने वाला कौशल विश्वविद्यालय कहां गया? क्या यह सही है कि मोदी जी ने चोर दरवाजे से बिहार में बनने वाली कौशल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी छीनकर अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में शिफ्ट कर दी है? नंबर 4, बिहार में बिजली उत्पादन को लेकर मोदी जी ने झूठ क्यों बोला? बक्सर के चौसा में 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले बिजली के पावर प्लांट का क्या हुआ? उसकी बिजली बनना तो दूर, वहां एक ईंट भी क्यों नहीं लगी? क्या मोदी जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 5, मोदी जी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की पटना राजधानी की 6 लेन रिंग रोड कहां गुम हो गई? कूड़े के ढेर तो हैं, रोड 6 लेन रोड के नाम पर कुछ नहीं, उसका जवाब दीजिए। नंबर 6, गंगा मैया पर मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले 1500 करोड़ के पुल की घोषणा कर वाहवाही तो लूटी, पर 5 साल में 5 ईंट भी क्यों नहीं लगी? उसे सिरे से खारिज क्यों किया गया? गंगा मैया पर विक्रमशिला पुल के बराबर बनने वाले 2000 करोड़ के पुल का क्या हुआ? वो कहां गुम हो गया? गंगा मैया पर ही एमजी पुल के समानांतर बनने वाले 3000 करोड़ के मोदी जी द्वारा घोषित पुल का क्या हुआ? आज तक उसकी एक ईंट भी क्यों नहीं लगी? क्या मोदी जी जवाब देंगे? 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिहार में पड़ने वाले श्री राम जानकी मार्ग तथा उत्तर प्रदेश सीमा से सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले 4 लेन रोड का क्या हुआ? 4000 करोड़ की परियोजना में 4 ईंट भी क्यों नहीं लगी? मोदी जी जवाब देंगे? नंबर 8, मोदी जी की घोषणा के मुताबिक 5000 करोड़ की लागत से बनने वाले कोसी पुल और उच्चैत भगवती स्थान से मेसी तरास्तन को जोड़ने वाली 4 लेन रोड कहां गुम हो गई? मोदी जी 2 ईंट आज तक नहीं लगी 5 साल में, क्या जवाब देंगे? सवाल नंबर 9, मोदी सरकार ने सियाराम को धोखा क्यों दिया? मोदी जी द्वारा घोषणा किए गए और बिहार में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रामायण सर्किट को मोदी सरकार ने सिरे से क्यों खारिज कर दिया? क्या मोदी जी जवाब देंगे? सीता मैया को लेकर 10वां सवाल, सीता मैया को लेकर मोदी सरकार की बेरुखी क्यों? सीतामढ़ी के पुरोना में माता सीता और भगवान श्री राम के
जो माता सीता का प्राकट्य स्थल परिसर बनना था, संग्रहालय बनना था, उस सारी स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने सिरे से खारिज क्यों किया? क्या मोदी जी जवाब देंगे? नए सिरे से नफरत बांटने, बंटवारे की भाषा से भाईचारे को तोड़ने और जुमले गढ़ने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार के 12 करोड़ जनता को इन सवालों का जवाब आज देना पड़ेगा। ये जनता के सवाल हैं और जनता जवाब मांगती है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। एनडीए में जितने नेता हैं, बड़े नेता, उनका कहना है कि आज से लहर जो है, एक अलग लहर आ जाएगी बिहार में। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सच में एक लहर आने वाली है बिहार में? जुमलों की लहर चलेगी, झूठ परोसा जाएगा, नफरत की आंधी चलेगी, बंटवारे की बयार होगी, पर ये सब तरक्की, विकास, प्रगति, हाथ की मजबूती, लालटेन की रोशनी, सीपीआई, सीपीएम और माले की मेहनत, इनके आगे ये चलेगा नहीं। क्योंकि 12 करोड़ बिहारी जुमले नहीं, नफरत नहीं, बंटवारा नहीं, भाईचारा, विकास, तरक्की, रोजगार चाहते हैं। मोदी जी बताएं, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, 12 करोड़ रोजगार 6 साल में बनते हैं, 1 करोड़ तो बिहार के हिस्से में भी आते हैं, 1000 रोजगार भी दिए। मोदी जी बताएं, बिहार के किसान को जो आज धान बेचता है 1888 रुपया क्विंटल, वो 1200 रुपए में क्यों पिट रहा है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती क्यों नहीं? मक्का 700 रुपया क्विंटल में क्यों पिट रहा है? एफसीआई खरीदती क्यों नहीं? चीनी का फेयर और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो 300 रुपया क्विंटल है, बिहार के गन्ना किसान को मिलता क्यों नहीं? ये बिहार के सार्थक सवाल है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इम्पोर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने इंडिया की एयर क्वालिटी को बोला है फिल्दी है। फिल्दी द एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया। I have seen the remarks of the American president. If they are correct, they are in bad taste. I think the developed nations have a onus and responsibility vis-a-vis pollution standards in the world. We all know that the current pollution standards, the single accountability of those are of developed nations and China, and not developing aspiring nations like India. Right from UPA Sardar Manmohan Singh ji's times, we have taken adequate steps. Indira ji started the environment movement. From there, Rajiv ji, even Narasimha Rao ji, Atal Bihari Vajpayee ji, and other prime ministers, everybody has followed the environment protocol of clean and green India that we have followed sustainably and consistently. To make such remarks about the biggest democracy of the world is wholly uncharitable and unpalatable. We hope that Prime Minister Shri Narendra Modi, who only does puppy jhappi to Donald Trump ji, he will take note of such remarks and lodge the India's protests to United States of America, who's our friend and ally. सर, विशेष राज्य का दर्जा पर सर कोई बात नहीं हो रही है, न जदयू कर रही है, न घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात हुई बीजेपी की। हमारा सवाल है कि सृजन के फेविकोल से चिपक कर कुर्सी पर बैठे नीतीश बाबू कहां हैं? नीतीश बाबू, आप विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों नहीं करते? आज तो आप फिर मोदी जी के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उनके गुणगान और कसीदे पढ़ेंगे। अगर हिम्मत है, अगर बिहार के लिए नीतीश बाबू थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान आपके मन में है, तो एक बिहारी आपको चुनौती देता है, आपसे मांग करता है कि आज सबसे पहली मांग बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की रखिए, और वो केंद्रीय मंत्री मोदी जी का जिसने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किया है, उसे बर्खास्त करवाइए अपने पद से। तब हम समझेंगे कि आप ईमानदार हैं, नहीं तो जुबान के बेईमान हैं। भारतीय जनता पार्टी
और जदयू, ये सच्चाई सामने आ जाएगी। कहते हैं कि एनडीए के लोग बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीति दोनों की अलग अलग क्यों? जबान की बेईमानी दोनों की नीति है। कलम से बिहार के लोगों को का नुकसान करना दोनों की नीति है। जुमले गढ़ना दोनों की नीति है। जब जुमलेबाज और धोखेबाज मित्र इकट्ठे हो जाएं तो बिहार की बदहाली की दास्तां तो बननी ही थी, पर यह 10 तारीख को खत्म हो जाएगी, क्योंकि महागठबंधन की सरकार 3/4 बहुमत से जीतने वाली है। आपके प्रदेश कार्यालय से कैश बरामद हुआ है, आईटी का कल इंक्वायरी की है। मुझे लगता है कि इससे सरासर झूठ, गलत और असत्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि चलती सड़क पर किसी की गाड़ी से 2 लाख 4 लाख रुपया अगर पकड़ा जाए तो क्या उस गली में रहने वाले सारे मकानों की जिम्मेवारी हो जाएगी? सच्चाई ये है कि हारी हुई सरकार की फ्रस्ट्रेशन दिखती है। जब मोदी जी हारते हैं, जब मोदी जी और नीतीश बाबू दोनों हार रहे हैं, तो कौन आएगा उनकी मदद के लिए? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्योंकि ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की। तो भाजपा ने हार स्वीकार ली जब उन्होंने इस प्रकार के ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। लगे हाथ ये भी बता देते कि रक्सौल से भाजपा के जो विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके यहां से जो 22.5 किलो सोना और 2 किलो चांदी नेपाल पुलिस की टिप ऑफ पर रिकवर हुआ है, उसके बारे में क्या बीजेपी को नोटिस दिया? क्या जेपी नड्डा जी से सवाल पूछा? क्या उनके दफ्तर में पुलिस गई, इनकम टैक्स गया? जो जहां चोरी हो रही है या स्मगलिंग है उसे पकड़े। कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के काम करके कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद। Sir, India is smoking corona vaccine, but a lot is being said about it. People are saying after Bihar there were announcements being made with other states also, like Shiraz, Chauhan, you also have Tamil Nadu coming out and saying like a fusion. Sir, do you think issue as important as pandemic and vaccination can actually be turned into a poll promise and political agenda? Bharatiya Janata Party is mocking the people of Bihar as also people of the country by resorting to such disparaging tactics vis-a-vis the serious pandemic of corona, where over 75 lakh have got infected and over 1 lakh people in India have died. Every Indian has a right to free vaccine. Can it be poll plank of a political party? Also, will Modi ji answer? 24 hours earlier he said for next 1.5 years there will be no vaccine. Bharatiya Janata Party is trying to politicize the entire issue. Can there be something more shameful and regrettable than that? And a vaccine that has not even been invented, can you seek votes on that? I think Election Commission should take suo motu notice, and so should the Supreme Court, and issue notice to BJP, and if they do not withdraw or express regrets, I think it's time to take action against the BJP if Election Commission has any authority left and the constitutional accountability and responsibility left. Thank you. केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग उसको राजनीतिक चपने से देख रहे हैं, जबकि देश हित में हमने निर्णय लिया। आजकल रविशंकर जी को कोई छाप नहीं रहा बिहार में। देश में उन्हें छापना पहले ही बंद कर दिया था। छपास की काफी बीमारी है, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन चला दीजिएगा, मेरा भी हाथ जोड़कर अनुरोध है, हमारे बुजुर्ग हैं। Sir, इसी से लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन आप बोला कि वो प्रोविजंस विल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन चलिए।